तो हमने हमारी जर्नी शुरू की थी यूमोटो हाकोने स्टेशन से, वहाँ से सुएका कार्ड चलता है। सो दिस इज़ माउंट फ्यूजी द ओजी। गैस वाला सेक्शन आया एकदम से, कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे स्नो भी पड़ी है, तो देखते हैं ब्लैक एग कैसा रहता है। तो गाइस हम लैंड कर गए हैं क्योटो में। आई नो हम बुलेट ट्रेन से आए तो लैंड कैसे हो सकता है, बट वो थी फ्लाइट जैसी भाई, फ्लाइट से भी अच्छी थी। उसकी सीट, उसकी स्पीड और एकदम स्टेबल। बियर की कैन रखा हुआ है और वो खाली कैन है तो उसमें वेट भी नहीं, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा यार, बिल्कुल नहीं हिल रहा 280 की स्पीड में। तो भाई साहब 22,000 रुपये इंडियन करेंसी में हमारे लिए। तो अगर आप बुलेट ट्रेन लो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बुरी हालत हो गई थी कि लग गए पैसे। तो अभी हम क्योटो में आ गए मार्केट में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आपको पता है कल हम आ गए थे हाकोने एंड सुबह 8 बजे का हमने टाइम सेट किया था निकलने के लिए। अब बज रहे सुबह के 10 और अब हम निकले तो 2 घंटे लेट हैं हम। तो क्योटो ऑफ कोर्स लेट हो जाएगा हमारा। तो मेरे पास है यहाँ का साइट मैप हाकोने का, तो अब मैं आपको नाम के साथ बता पाऊँगा। अभी हमने जाना है यूमोटो हाकोने स्टेशन, वहाँ से हम लेंगे ट्रेन से जाएंगे हम गोरा स्टेशन, जो कि 30 मिनट लगेगा आई गेस। वहाँ से फिर तोजरान केबल कार मिलेगी जो हमें पहुँचाएगी सोजान स्टेशन, एंड सोजान स्टेशन से हमें लेना पड़ेगा रोपवे जो हमें लेके जाएगा ओवा कुदानी, जो कि वो माउंटेन व्यू है जहाँ पे वोल्केनो दिखता है गेस एंड ब्लैक एग दिखता है। तो ये कुछ प्लान रहने वाला है। इसके बाद हम कवर करके मेरे ख्याल से 4 घंटे टॉप लग जाएगी हमें मैक्स टू मैक्स। तो 4 बजे तक हम वापस पहुँच जाएंगे, मतलब स्टेशन यहाँ, क्योंकि होटल आना पड़ेगा लगेज लेने। तो 3 साढ़े 3 घंटे आना जाना, फिर आधा घंटा होटल आओ, सामान लो, वापस स्टेशन जाओ। 4 घंटे मतलब है लगभग 2 बजे हम निकलेंगे हाकोने से क्योटो के लिए। 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है, आधा घंटा आगे लग जाता है होटल पहुंचने में। तो 4 घंटे वो हो गए, तो शाम के 6 बज जाएगी हमें फ्री होते। तो देखते हैं क्योटो में फिर नाइट मार्केट ही जाएगी। निशी नाइट मार्केट है एंड एक दो एरिया और है, फिर कल का देखते कैसे करना है। हम जा ही रहे थे, रास्ते में रिवर आई है, सामने चेरी ब्लॉसम मिल गया हमको। इधर भी रिवर है। इस ब्रिज में लोग रोक देते हैं गाड़ियाँ, अगर आप फ़ोटो ले रहे हो तो लिटरली लोग रुक जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रोड पे खड़े होके आप ले रहे हो, जिसकी फ़ोटो क्लिक हो रही है वो दूसरे कोने पे है और जो क्लिक कर रहा है वो दूसरे कोने पे, रोड एकदम खाली है, फिर भी गाड़ियाँ रुक जाती है। मतलब कमाल हो गया, मज़ा आ गया देख के। तो अब चल रहे हैं ऊपर। तो अभी हम पहुंच गए सोजान स्टेशन। तो हमने हमारी जर्नी शुरू की थी यूमोटो हाकोने स्टेशन से, वहाँ से सुएका कार्ड चलता है। तो वो मेट्रो हमें ले आई थी गोरा स्टेशन तक। अच्छा था, उसका व्यू अच्छे थे, नीचे पूरी हिल्स दिखते हैं, वैली दिखती है और मज़ेदार ट्रेन थी, मेट्रो की तरह ही थी। उसके आगे वाले 2 कोच है जो, वहाँ पे सीट थोड़ी बेटर है, वो फ्रंट फेसिंग है शायद विद आर्म रेस्ट। ये वाली जो बाकी की कोचेस है वो मेट्रो की तरह आमने सामने वाली। तो वो मेट्रो से हम पहुंच गए थे गोरा स्टेशन। गोरा स्टेशन पे हमने सोजान स्टेशन के लिए टिकट ली, वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, स्विका नहीं चलता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊपर रोपवे की टिकट भी वहाँ से ले लो या सोजान स्टेशन से आके ले लो। तो हमने सोजान स्टेशन से आके लिया, कॉस्ट सेम पड़ता है, चाहे वहाँ पे एक साथ दे दो चाहे ऊपर आके अलग दे दो। तो 830 येन कुछ था गोरा स्टेशन से सोजान स्टेशन आने के लिए। वो भी मेट्रो की तरह ही है, वो दूसरी मेट्रो है केबल कार वाली। 830 में आना जाना पर हेड। अब पहुँचे हुए हैं सोजान स्टेशन। यहाँ से जैसे वो मशीन लगी हुई है, मशीन से डायरेक्ट टिकट परचेज़ करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। और आने जाने की टिकट ली है हमने 3000 पर हेड येन। एक साइड की 2000 थी और अगर उससे भी आगे जाना आपको तो 5000 येन में, जिसमें वो शिप आशी लेक भी कवर होता है, वो अनलिमिटेड है, उसमें अब आना जाना कितना भी करो। तो हमने 3000 वाली ली। तो 3000 में हम वापस अब आ जाएंगे सोजान स्टेशन में। सोजान स्टेशन से फिर हम वापस नीचे जाएंगे गोरा स्टेशन, गोरा स्टेशन से वापस जाएंगे यूमोटो हाकोने स्टेशन। वहाँ से हम अपने होटल जाएंगे, सामान लेंगे एंड वापस यूमोटो हाकोने स्टेशन से जाएंगे ओडवारा स्टेशन, जहाँ से हमें मिलेगी बुलेट ट्रेन फॉर क्योटो। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा, क्योटो हो जाएगी हमें शाम आराम से। अब लेट तो ही गए, चलो जो हो गया हो गया। तो अब चलते हैं ऊपर एंड दिखाता हूँ मैं आपको रोपवे। तो गाइस हम आ गए ऊपर माउंट फ्यूजी के सामने एकदम, हमें पता नहीं था यहाँ से फ्यूजी दिखेगा। सो दिस इज़ माउंट फ्यूजी द ओजी, मतलब मज़ा आ गया। एंड ये साइड है रोपवे की, यहाँ से आए थे। एंड उस साइड पे अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी सल्फर गैस है। तो ऊपर आ रहे थे, व्यूज़ थे, सब कुछ था। गैस वाला सेक्शन आया एकदम से, इरप्ट हो रहा था, वो ग्रीन कलर के होल्स थे वहाँ पे। और ऊपर आए, आते ही देखा तो माउंट फ्यूजी दिख गया हमें। मतलब फ्यूजी हम कब से जाना था, जा नहीं पा रहे थे, तो हमें नहीं पता था यहाँ आके ही दिख जाएगा। स्पेशल अब जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं, बट फ़िलहाल एक बार को दिख गया है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इधर से आ रही है गैसेस, मैंने आपको केबल कार से भी दिखाई थी।
एंड थोड़ी बहुत स्नो भी पड़ी है यहाँ पे। ये है बाहर का सेक्शन, पूरा 360 व्यू है, फोटोज़ के लिए बनाया हुआ है। पार्क कैफ़े है, कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे स्नो भी पड़ी है। एंड यहाँ पे पूरा ग्लास के साथ भी बनाया हुआ है। एंड इधर से तो बहुत ही क्लियरली दिख रही है सारी गैसेस। ये सबके लिए सही नहीं है वैसे, जिसको अस्थमा हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको नहीं आना चाहिए। ऊपर नीचे लिखा हुआ था। तो अभी आ गए हम नीचे, यहाँ से मैं लूँगा ब्लैक एग। तो देखते हैं ब्लैक एग कैसा रहता है। तो हमने अभी बोर्ड कर ली है बुलेट ट्रेन हाकोने से क्योटो के लिए, और डवानी स्टेशन पे हमें आना था। तो लग गए थे 15 मिनट वहाँ से निकल के फुजिया योमोटो स्टेशन से। 15 मिनट मेट्रो डिले थी, मतलब डिले तो नहीं, उसका टाइम ही 15 मिनट बाद कर रहा था। तो आधा घंटा लग गया टोटल आने में। यहाँ आने के बाद हमने टिकट ली, फुल थी मतलब ट्रेन, विंडो सीट मिली नहीं, तो आइल सीट मिली। और 5:45 हम आए थे, 6:07 की ट्रेन थी। तो हमारा प्लेटफॉर्म था 13 और हमारी कार नंबर भी थी 13। तो हम हमारे 13 नंबर कार नंबर के आगे खड़े हो गए और 6 o'clock पर ट्रेन आई एग्जैक्ट। हम चढ़ गए, देखा नहीं कौन सी ट्रेन है क्या है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे थी और टाइम भी 6 हो गया। तो हम यही सोचा यार 7 मिनट में और तो कितनी आएगी। चढ़ के भाई बाई चांस हम पहले नंबर पे थे तो उसका फ़ायदा हो गया। जैसे हम हमारी सीट पे आए, और क्योंकि हम 13 नंबर कार के आगे थे तो हमारा ये वाला टाइम वेस्ट नहीं हुआ, पता चला कोई बैठा है। अब स्टेशंस के नाम लिखे आ रहे थे स्क्रीन पे। अभी तो जापानीज़ में आ रहा है, तब इंग्लिश में भी आ रहा था। तो उसमें हमारे स्टेशन का नाम ही नहीं आया, वो ख़त्म हो गया। मेरे को वहाँ पे थोड़ा हुआ डाउट, मैं चिल्लाया तो गया, मैं बोलने लग गया कि यार गलत चढ़ गए। हम वापस उतर गए, तो नीचे खड़े थे लोग और लाइन लगा कि वो चढ़ नहीं रहे थे। तो उनसे पूछा, हो गया थी नेक्स्ट ट्रेन है आपकी। तो 6:02 पे वो ट्रेन निकल गई, 6 बजे हम चढ़े थे, 2 मिनट मिले थे मुश्किल से। और उसमें हम चढ़े, देखा समझा नहीं है, वापस उतरे सामान के साथ। 10 लगेज हमारे पास टोटल 3 लोगों के पास। तो भाई साहब 22,000 रुपये इंडियन करेंसी में हमारे लगे 3 लोगों के। एक बार तो लगा गए, दोबारा लेनी पड़ेगी या होटल वेस्ट होएगा, कुछ तो होएगा। तो बाई चांस हो गया सब ठीक, उतर गए। और नेक्स्ट ट्रेन आ गई 6:02 पे हम उतरे थे, 6:07 पे हमारा स्केड्यूल था, 6:07 पे निकल गई। तो इस 5 मिनट में आई, हम चढ़े, देखा सही है नहीं है और चल पड़ी। तो इतना ही टाइम मिलता है। तो अगर आप बुलेट ट्रेन लो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपकी जो टिकट होती है उसमें नंबर लिखा होता है, ट्रेन नंबर। तो हमारा 653 था, पहले वाली की 700 समथिंग था, तो वो ध्यान नहीं दिया। जब 653 आई तो हमने देखा बाहर जो ट्रेन है उसमें लिखा रहता है स्क्रीन पे 653 नंबर। तो ऐसे आप कंफर्म कर सकते हो अपनी ट्रेन। तो एक बात तो भाई बुरी हालत हो गई थी कि लग गए पैसे। चलो ऑल वेल दैट्स एंड वेल। तो अब निकल पड़े, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे क्योटो। 380 किलोमीटर है यहाँ से क्योटो, जो ये ट्रेन 2 घंटे में कवर करेगी। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, अंदर से स्पेशियस है, लेग स्पेस बहुत है, प्लेन से डबल है। तो मज़ा आ रहा है बैठ के, और बिल्कुल भी जॉक फील नहीं हुआ। इतनी फास्ट ट्रेन है ये, और फिर भी लगा था कि भाई जब चलेगी एटलीस्ट सब झटका आएगा। और तब मैं खड़ा था और ट्रेन चल पड़ी, फुल स्पीड पे आ गई, एक जॉक तक नहीं लगा। तो मान गई, ये तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी को मान गए, सच्ची मज़ा आ गया। एंड आपको वीडियो में पता भी नहीं चल रहा होगा कि ट्रेन चल रही है, मतलब मैंने अभी देखा तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है वीडियो में, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रेन है, लिटरली बहुत फास्ट। तो गाइस हम लैंड कर गए हैं क्योटो में। आई नो हम बुलेट ट्रेन से आए तो लैंड कैसे हो सकता है, बट वो थी फ्लाइट जैसी भाई, फ्लाइट से भी अच्छी थी। उसकी सीट, उसकी स्पीड, 280 की स्पीड तो हमने देखी थी गूगल मैप्स के उस पर, 280 पे चल रही थी यार, मज़ा आ गया। और एकदम स्टेबल। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसमें मैंने बियर की कैन रखा हुआ है और वो खाली कैन है, तो उसमें वेट भी नहीं है, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा यार, बिल्कुल नहीं हिल रहा। 280 की स्पीड में कमाल हो गया यार, मज़ा आ गया देख के। तो अभी हम क्योटो में आ गए हैं मार्केट में। रात के बज रहे हैं 9:45 और पीछे 7 खाली पड़ा था। अब शायद मार्केट एरिया स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी सी लाइट्स मेरे को दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो अब पहले खाएंगे, थोड़ा सा खाना करेंगे, पेट पूजा। रामन का यहाँ पे एक देखा है हमने आउटलेट, 10:30 का क्लोजिंग टाइम दिखा रहा है, पता नहीं लास्ट ऑर्डर का चक्कर ना हो, अदरवाइज से पहुँच जाएगी 10:30 तक। तो आगे जाके ये स्ट्रीट हो गई थी बहुत ही नैरो, एकदम मूवी जैसी फील आ रही थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पे वॉक करके। क्योटो इंजन में हम गए थे, काफ़ी अच्छा रैमेन था। ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल हमारे होटल के साइड में था।
इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।